दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सपोर्टर, आपका हेल्पर प्राइम के सिलवच्चे जयदेव सिंह। दोस्तों बहुत दिनों से यार मेरे दिल से आवाज निकल कर आ रही है कि आप लोगों के साथ मुझे अपनी लाइफ स्टोरी जो आज चल रही है, मतलब रियलिटी जिंदगी की, आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत जरूरी है। ये मेरे निकल कर अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैं अपने फैमिली मेंबर मानता हूं और आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं। ठीक है दोस्तों, एक मैं आपको एक बात की शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई, मैं वो सारी आपको बात बताता हूं। कोई भी काम तीन टाइप का होता है। एक तो होता है गैर जरूरी, एक होता है जरूरी, एक होता है मजबूरी। एक गैर जरूरी नहीं होगा तो चल जाएगा, एक होता है जरूरी, करना ही पड़ेगा, तीसरा होता है ठीक है मजबूरी। तो दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, यदि हम गैर जरूरी काम को थोड़ा सा जांच लें, ठीक है, यदि वो गैर जरूरी है उसके बिना तो काम चल सकता है। यदि वो काम जरूरी है तो हम उसको कर लें तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट आते हैं आने वाले टाइम में। यदि हम मजबूरी समझ के काम करें तो हम थोड़ा थोड़ा तो अपना जो मजबूरी के कारण काम स्टार्ट करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा तो निकलना स्टार्ट हो जाता है, पर उस तरह से मजा नहीं आता। ठीक है, पर आज मुझे भी यार एक मजबूरी यहाँ पर ये ऑडियो देने को ठीक है तैयार कर रही है। मेरी आज ये ऑडियो देनी आप लोगों को ना गैर जरूरी है ना जरूरी है, आज ये ऑडियो देनी मेरी मजबूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी की रियलिटी। ये मैं ऑडियो कंप्लीट ऑडियो भी बना चुका हूँ, वो ऑडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा उसको, जिसको देखनी होगी सुननी होगी सुन सकता है। वैसे कोई मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, ना ही कोई इतना बड़ा मैं लीडर हूँ कि आप लोग मेरी स्टोरी सुनो। तो दोस्तों फिर भी मुझे इतना पता है कि जिस रास्ते पे मैं पहुंचा हूं, जहां तक मैं पहुंचा हूं, आप सब लोगों ने भी उस रास्ते से गुजरना है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लीडर को और आप सब लोगों को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए यार कि मेरी जिंदगी क्या रही आज तक की, कैसे पहुंचा यहां तक। तो आज मॉर्निंग का टाइम है यार, रात पूरी रात नींद नहीं आ रही। तो कोई बहुत सारे बंदे सोचते होंगे यार कोई ड्रिंक वगैरह तो नहीं की होगी रात को, इतनी रात को मैसेज सुबह सुबह दे रहा है, ऑडियो दे रहा है, तो वो भी अलग टाइप की ऑडियो। तो दोस्तों मैं जिंदगी में आज तक किसी किसी भी टाइप का कोई नशा नशीली चीज को हाथ तक नहीं लगाया, उसको हाथ सेवन करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आज मैं जो बोलूंगा कोई बनावटी नहीं यार, मेरा दिल बोलेगा। ठीक है, जो बातें मैं लोगों के साथ बोलना जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको लोग बताना चाहता हूँ अपनी जिंदगी के बारे। मेरा नाम जयदेव सिंह है, मैं मेरा स्टेट पंजाब और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना के मैं छोटे से एक गांव से हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और एक प्राइम कैश के कैरियर मेरा जब से स्टार्ट हुआ उससे पहले का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। मेरा बैकग्राउंड आप देखिए, स्टार्टिंग से जिद्दी टाइप का रहा। मैं किसी की सुनता नहीं था, ये मेरी आदत थी, मैं अपने दिल की हमेशा करता था। ठीक है, बैकग्राउंड बोलते हैं ना, बंदे का जैसा बैकग्राउंड, ठीक है, बंदे का बैकग्राउंड ही तय करता है बंदे का फ्यूचर। बंदे का फ्यूचर क्या बनेगा, बैकग्राउंड के ऊपर ही बंदे का फ्यूचर जुड़ा होता है। तो मेरा बैकग्राउंड जिद्दी था यार। ठीक है, कोई भी काम की मैं ऐसी की तैसी दे के बैठता था, ऐसी मेरी आदत थी। और सबसे बड़ी मेरी एक बोलते कि मेरा एक बदकिस्मती बोला जाता था जो कि मेरा फेलियर मैं सबसे बड़ा रहा। हर चीज में, हर मैं टारगेट में, हर अपने गोल में, हर एक काम में मुझे फेलियर ही मिला। मैं हर काम को, अपने हर मकसद को बहुत एफर्ट लगा देता रहा, फाइनल तक जाके मैं फेल ही होता आया। अक्सर जिंदगी में हर एक काम में मैं फेल हुआ, कामयाब किसी में भी नहीं हुआ। आज तक मैंने बहुत सारे ऐसे अलग काम किए, उसमें नजदीक तक पहुंचा पर नजदीक से जाके मैं फेल हुआ। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे मैं पूरा पास नहीं हुआ, आगे कहानी चल रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैं प्राइम कैश का जब बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है, ये प्राइम कैश आज मैं बताता हूँ, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग एप्लीकेशन है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा आप लोगों को कि जब से मेरी 18 साल उम्र हुई थी तो उस टाइम से मेरे पास बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग लेके आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को मैं कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं दे रहा, आप लोगों ने तय करना है कि ऑडियो को किस नजरिए से देखोगे। ठीक है, किस नजरिए से सुनोगे।
मेरी थोड़ी बातें ध्यान से सुन लेना, अंत में आपको पता चल जाएगा ये ऑडियो मैं क्यों दे रहा था, ठीक है, ये ऑडियो मेरा क्यों देना जरूरी था। आप ध्यान से सुनना दोस्तों। देखिए, मेरे को पहले मेरे 18 साल की उम्र में मेरे पास बहुत सारे लोग आए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मेरे पास आते रहे। थोड़ी उम्र निकलते गई, मैं व्यस्त था अपना नौकरी के लिए, पागल, बस मुझे अपनी नौकरी करना है, नौकरी करना है। तो इसी में मैं करीब 45 टाइम फाइनल रिटर्न टेस्ट में रहा, और 7 टाइम मैं आर्मी जीडी में फाइनल रिटर्न टेस्ट में फेल हुआ, मेडिकल फिजिकल में फिट रहा, और फिजिकली मेरा टोटल सेटिंग था, ठीक है। मैं बहुत बार यानी ट्राई किया, फिर उसके बाद फाइनली मैं जब 23 साल की उम्र हो गई तो मेरे को इसका सपना टूटा और मैं अपना जॉब स्टार्ट कर लिया फैक्ट्री में। तो तब से फैक्ट्री में करता रहा, तो तब भी मेरे को बहुत सारे मेरे पास लोग आए, और मैं 8-10 हज़ार की नौकरी में बहुत खुश था, और मुझे कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसी जिंदगी निकलते गई तो मेरी हो गई जिंदगी, मेरी उम्र हो गई 25 साल के करीब, ठीक है। 25 साल के करीब मेरी जब उम्र हुई, 25 साल की उम्र होने के बाद मैंने शादी कर ली। शादी भी मैंने, ये सच बता देता हूँ, अपनी मर्जी से की थी, उससे भी घर से भी जूते पड़े, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। तो शादी कर ली। शादी करने के बाद घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, अलग कर दिया। तो ऐसा घर में फेंक दिया जहाँ पे कुछ है ही नहीं था, खिड़की दरवाजा भी नहीं था। तो ऐसे हालातों में आया। फिर उसके बाद मैं अपना नौकरी करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे काम करता गया अपना, मैं अपनी कंपनी में, अपना फैक्ट्री में काम करता गया। तो मुझे एक बात जरूर समझ आने लग गई कि यार, मैं यदि फैक्ट्री में काम करता रहा, जिंदगी भर मेरी गधे की तरह बन जाएगी। जैसे माल ढोया, ठीक है, रखा, निकल गया, माल ढोया, निकला, ठीक है, रख के निकल गया, ठीक है। ये काम मेरा लेबर जैसा काम जिंदगी भर चलता रहेगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा इस तरह से। तो यार, 10-15 हजार से मेरी क्या जिंदगी बनेगी, मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा आने वाले टाइम में। मैं अपने बच्चे को अपना, ठीक है, अपना फैमिली भी मेरी बननी है। तो ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि कुछ एडिशनल करना चाहिए मुझे। पर फिर भी आदत से मजबूर अपनी नौकरी करता था, अपना घर को आता था इस तरह से। फिर मेरा आगे जाके एक बच्चा हो गया, ठीक है, बच्चा हुआ घर में। फिर बातें होने चलने लगी दिमाग में, उसको पढ़ाना भी है, स्कूल पढ़ाना है, ठीक है। फिर इस तरह से मैं चलता गया। फाइनली मैं फिर 2000 करीब 18 में मैंने दिमाग में है कि साथ में साथ फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन मुझे काम कोई करना चाहिए, बिजनेस ऑनलाइन कोई ना कोई करना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया, तो मुझे एक कंपनी मिली ऑनलाइन, में नाम नहीं उसका लेना चाहूंगा। तो उसमें मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। ट्राई करते करते मैं माखन सर को ज्वाइन करवाने गया। माखन सर ने मुझे प्राइम कैश समझाया। प्राइम कैश मैंने उनकी सुन के, संडे वाला दिन था तो मैं प्राइम कैश ज्वाइन कर लिया। नवंबर 2018 की बात है, तो मैंने प्राइम कैश ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मेरे को प्राइम कैश ज्वाइन करवा दिया। मैं प्राइम कैश ज्वाइन करके अपना आईडी एक्टिवेट की, पूरा दिन लग गया। तो आईडी एक्टिवेट करने के बाद चलो, मैं क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम इसको ट्राई किया। कौन यार इतना यहाँ पे माथा पोची मारे करेगा, ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग ही मेरी नजरों में गंदी चीज थी। ये बंदे जोड़ने का काम मेरे को फुद्दू लगता, दुनिया भर का सबसे फुद्दू काम है, मैं ये मानता था। तो ऐसा हुआ, तो ये चलता गया टाइम यार, ठीक है। मैं अपना ज्वाइन कर लिया, और 2-4 दिन देखा यार, ग्रुप में ऐड कर दिया माखन सर ने। तो मैं नंबर डिलीट मारा, फेंका। उनका क्या है यार, कचरा फैला रखा है फोन में, बार बार मैसेज करते रहते हैं, क्या है फालतू का। डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट करने के बाद अपना, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे नौकरी से घर, अपना ग्राउंड जाने की मेरी एक आदत थी। तो मैं सुबह ग्राउंड जाता था, मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है। आज भी दिल तड़प रहा है, इस टाइम मैं मॉर्निंग टाइम मैं ग्राउंड में होता था। तो मैं आप लोगों को सारी बात बताऊंगा। आज मैं ऑडियो क्यों दे रहा हूँ यार, मेरा दिल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा आज, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा, मेरा मन बोल रहा है, मेरा दिल बोल रहा है आज। तो फिर मैं क्या किया दोस्तों, मैं अपना जाने लग गया, ग्राउंड जाता था सुबह, मॉर्निंग 4 बजे ग्राउंड जाता, सुबह फैक्ट्री जाता था अपना, सुबह से शाम तक। और बस यही मेरी लाइफ थी। और चलता गया काम, चलता गया। एक दिन क्या हुआ, मेरा डेटा टोटल क्लियर हो गया फोन से मेरा डेटा क्लियर हो गया। मैं मॉर्निंग ग्राउंड में जाना था, ग्राउंड में गाने गुने लगाता था फोन में जाके, जब दौड़ना होता था, एक्सरसाइज वगैरह करनी होती थी। तो वहां पे मैं रास्ते में जा रहा था, जाते जाते देखा यार, सॉन्ग तो फोन में कोई भी नहीं है, सारा डेटा क्लियर हो गया। फिर देखा है माखन सर ने मेरा, मैं ग्रुप तो लेफ्ट लिए हुए थे सारे। तो माखन सर के माध्यम से मेरे पास माखन सर के ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मेरे पास एक ऑडियो आई एमडी सर की, 7 मिनट 51 सेकंड की। 7 मिनट 51 सेकंड की एमडी सर की ऑडियो मेरे पास पहुंची। तो मैंने सोचा यार, देख लेते यार क्या बकवास भेजता रहता है, थोड़ा ट्राई कर लेते क्या है चीजें। मैंने सुन लिया, उठाया ऑडियो की, सुनना स्टार्ट कर लिया। जब ऑडियो सुना, मेरे दिमाग की घंटी बजी यार, मेरे दिल में और दिमाग में घंटी बजी कि यार साला कंपनी में दम है यार।
मैं नहीं कर पा रहा, मेरी कोई यहाँ पे मुझे नहीं पता मेरी कमियां हैं, पर कंपनी में दम है। उस दिन मेरे को समझ आ गया, फिर मैं स्लोली स्लोली काम स्टार्ट कर लिया। पर फिर भी बोलते ना कि नौकरी ही मेरा मेन बिजनेस था, काम था। और बिजनेस का सपना भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था बिजनेस करेंगे, बस इसको पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा करता चला गया। फाइनली जिंदगी में एक ऐसा दिन आया मेरा कि मैं बॉडी के जो मेरा शरीर था, जो मैं अपन लोगों को कोचिंग देता था, फिजिकल कोचिंग देता था, तो वो मेरा शरीर खुद अनफिट हो गया। तो मेरे लेफ्ट साइड लेग में पेन होने लग गया। पता चला डॉक्टर से कि नस ब्लॉक है कमर की, तेरी जो लेफ्ट साइड लेग में जाते हो कम तेरी नस ब्लॉक हो रही है। तो फिर मैं डॉक्टर की सलाह ली, उन्होंने बोला कि भाई तेरे को बेड रेस्ट करना पड़ेगा और तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, नहीं तो अभी रेस्ट कर ले, नहीं फिर ठीक है जिंदगी भर पड़े रहना। तो काम बढ़ गया था मेरा। तो मेरा फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी यार, नौकरी भी गई मेरी, अब मैं क्या करूं। अब कुछ बनाया भी नहीं ऐसा जिंदगी में यदि के अब मेरे को मेरे लेटे हुए कुछ मेरे को आता रहे। तो ऐसी जिंदगी मेरी कचरा जिंदगी हो चुकी थी, समझ नहीं कुछ भी आ रहा था। फिर उस टाइम मेरे दिमाग में आया था यार ये बिजनेस प्लान में दम था, प्राइम कैश था। फिर मैं सोचा भी इसमें मेहनत करूंगा। तो इसकी स्टोरी तो दोस्तों बहुत सारी लंबी चौड़ी है, ठीक है। मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। बहुत कुछ हुआ, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, अपने घर में बातें काम करना स्टार्ट कर लिया। घर में अपनी बीबी को बताया, उन्होंने बोला कि आप भी रेस्ट ही करना पड़ेगा। जब इस तरह से डॉक्टर ने बोल दिया तो मैंने धीरे धीरे अपना ट्रीटमेंट चालू किया। खर्चे सारे घर के सिर पे चढ़े हुए और हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और ईएमआई वगैरह सारी चल रही। और फिर धीरे धीरे मैं साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक का काम शुरू किया और प्राइम कैसे ना के बराबर इनकम आ रही थी मेरे को। और बहुत सारे लोगों ने इतनी बेइज्जती की, इतनी गालियां निकाला, उल्टा सीधा बोला, जिसके पास जाते उल्टी बातें, गंदी गंदी घटिया घटिया बातें मेरे को सुना देते। ऐसी बातें चुप में सुनाते लोग यार, क्या बताऊं। एक बार मैं तो ग्राउंड की बात तो मेरे को जिंदगी भर भूलेगी नहीं। ग्राउंड में चला गया मैं धीरे धीरे, ग्राउंड में जाके बोला कि यार एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए मेरी। मैंने वो बोला क्या मिलेगा, 22-25 लड़के खड़े थे। बोले कि क्या मिलेगा, माँ मुझे 9 रुपए मिलेंगे। बोले कि पकड़ 10 रुपए निकल यहाँ से, ठीक है। और जिन रिश्तेदारों का मैं इतना सपोर्ट किया था, इतना सपोर्ट किया था यार, इतना उनके साथ खड़ा था मैं, ठीक है। मैं उनको अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप से भी मैं उनको पैसे देता रहा था, अपने स्कूल कॉलेज के स्कॉलरशिप से भी उनको मैं मदद करता रहता था। उन लोगों ने भी मेरी मेरी बहुत इंसल्ट की, मेरी हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की, पूछा नहीं और उल्टा मेरे को जलील किया, ठीक है। मैं ये ऑनलाइन काम भी क्यों करता हूँ, गंदा काम, ठीक है। और दोस्तों ने बोला कि तू भाई जो आज कर रहे हैं हमने कितने टाइम पहले करके छोड़ दिए, गारंटी देते तेरे फोन से एप्लीकेशन डिलीट होगा। तो फिर माखन सर से मैं बात किया, मैं सारे लोग तो यही बोल रहे हैं भाई इसमें कुछ नहीं है, फालतू है, ये फ्रॉड है, बेकार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं पैसे दे सकता इस तरह से। तो माखन सर ने समझाया कि भाई तू उनका जवाब देना है, यदि तू खुद सोच या तो उनके मुंह पे तमाचा मार सकता है कुछ करके दिखा के जिंदगी में, नहीं तो फिर उनकी सुनते रहना बातें। तू बता तेरे को साबित कर कंपनी को कहाँ फेंका है। तो मैं बात तो सही है यार, कंपनी के डॉक्यूमेंट देखो, सब कुछ देखो। तो मेरा दिल तो मन गया यार, हाँ यार सही है, ठीक है। तो मैं तो चालू कर दिया, फिर करता रहा धीरे धीरे काम, स्लोली स्लोली करता रहा। इस तरह से मेरा पहला पे आउट आया प्राइम कैश का 742 का, ठीक है। 742 का पे आउट आया, बड़ी खुशी हुई, सबको दिखाया। फिर साले ने फिर भी बात वही हो गई। मैं करीब 1.5-2 महीने मेहनत किया तो 742 रुपए आया, पहला पे आउट $10-11 का। तो लोग मेरे को बोल रहे कि साले तेरे को शर्म नहीं आती 742 रुपए दिखाते हुए। मैं बोला यार बात तो इनकी भी सही है। फिर माखन सर के पास गया, वो बोला, उन्होंने मेरे को बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले एफर्ट ज्यादा होता है, फिर इनकम, ठीक है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली बढ़ती है। तो इस तरह से मैं बेड पे भी था और मजबूरी थी मेरी काम करना, और दूसरा काम नहीं था कर सकता, तो ये काम करना मेरी मजबूरी था। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे बेड पे लेटा था, धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा थोड़ा करता रहता था और ये करता रहता था। इससे मेरी धीरे धीरे मतलब इधर मैं अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहा था और नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक का धीरे धीरे स्लोली स्लोली जितना होता था करता जा रहा था। कंपनी वाला काम तो मेरा बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लोगों की बातें मैं इग्नोर करके धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। माखन सर को मैं पूछा सर आपकी कितनी की टीम है, बोले कि 350 की टीम है। मैं पागल हो गया सुनकर, मैं यार क्या बात है, बंदे ने 350 कैसे बना दिया। तो उस टाइम दिल से वो आ जाई थी यार, इस बड़े लीडर है, मेरे नजरों में बड़ा लीडर है, एमएलएम लीडर है, तो इनको इस बंदे की टीम का एक दिन सबसे बड़ा लीडर बनना है। मेरे अंदर से आवाज आई थी, ठीक है, कसम से, ठीक है, वो मेरे अंदर से आवाज आई थी। तो मैं बोला भी था माखन शर्मा साहब आपकी टीम का मैं कभी बड़ा लीडर बनूंगा, कुछ भी हो जाए।
तो मेरे इस तरह से बात हुई, तो मैंने अपना काम करना चालू किया और करता रहा। ब्रांच बन गया, ब्रांच बनने के बाद भी धीरे धीरे चलता गया। और फिर मेरे को कुछ नहीं समझा रहा था मैं, फिर भी मैं 2-3 बार डिलीट कर दिया एप्लीकेशन, छोड़ो यार कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ, 2000 करीब 19 की बात है, ठीक है, 19 की बात है, 2019 की बात है, 2019 में करीब मार्च महीने की बात है। तो कंपनी में अभी 3-4 सिल्वर बने थे, बंसी जी सिल्वर बने थे नए नए। तो उस टाइम पिंटू सर अपने मोटिवेशन स्पीकर, उन्होंने हमारी कंपनी का एक ब्रांच ग्रुप था उस टाइम, तो उसमें एमडी सर भी, तो उन्होंने एक डिस्कस रखी थी। और डिस्कस में यार क्या हुआ, कंपनी में डिस्कस रखी थी, ग्रुप में डिस्कस रखी थी, जो डिस्कस में पिंटू सर ने जोरदार तरीके से सभी लोगों को मोटिवेट किया। मैं भी उस डिस्कस में शामिल हुआ, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया। उस दिन मेरे को एक बात समझ आ गई कि यार सारा खेल मानने का है। यदि आपने मान लिया आसान है, यदि ठीक है मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। मतलब जो भी मान लो, चाहे हार मान लो चाहे जीत मान लो, वही आपको मिल जाएगी, ठीक है। यदि कुछ भी अपने इरादों पे डिपेंड है। तो उस टाइम मैंने दिमाग में एक बात मेरे फिट हो गई, एक बात ये सीखने को मिली कि यदि आपका कोई टारगेट है, कोई आपका गोल है, तो उसके एक डेट पंच करो, आपको वो कब तक चाहिए, फिर उसके ऊपर जुट जाओ, मेहनत करो, ठीक है। फिर इस तरह से मैंने टारगेट सेट कर लिया अपना कि मैं 31 अप्रैल को बनूंगा। तो फिर उसके बाद भी मैं, एक बचपना होता है कि थोड़ी सी बात हुई, थोड़ी मैं बहुत करीब पहुंच गया, बहुत तेजी से काम स्टार्ट किया। सिल्वर बनने के लिए आग थी अंदर से, बस मैं दिन रात मुझे को सिल्वर ही दिखता था। तो थोड़ा टाइम काम किया, मैं 5 ब्रॉन्ज बना दिया, फिर से मैंने काम बंद कर दिया था, क्विट कर दिया था, प्राइम कैश डिलीट भी कर दिया था। टीम टोटल बैठने के बाद दोबारा मैंने चालू किया, फिर मैंने टारगेट सेट किया था, ठीक है। आई एम बैक, बहुत सारे पुराने लीडरों ने देखा होगा, मेरी प्रोफाइल पे लिखा होगा आई एम बैक लिखा होता था। तो वापस आया, फिर आग लगाई, दोबारा काम स्टार्ट किया। और मैं 5 अगस्त को सिल्वर बना था प्राइम कैश में, वो मेरा टारगेट था। उसी दिन मेरे को फाइनल डे 35 आईडी एक्टिविटी चाहिए थी मेरे लास्ट ब्रांच को, वो हमने कंप्लीट की थी। मतलब मेरा 5 तारीख का टारगेट को कंप्लीट किया मैंने। तो उसके बाद का क्या हुआ है, कहानी मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो, एक तो मेरी मेडिकली हालत मेरी बिल्कुल खराब थी, और धीरे धीरे मैं इधर भी अपना ट्रीटमेंट करवाता, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और सिल्वर बनने के बाद भी कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं आ रही थी, सच्चाई बात है, जो इतनी इनकम नहीं आ रही, क्योंकि नेटवर्किंग का फॉर्मूला नहीं पता था, नेटवर्क बनाया नहीं था सही तरीके से। तो ये चलता गया, सिल्वर बना। सिल्वर बनने के बाद भी मेरे भाई 3 बंदे मेरे पास, जितने बंदे थे उनमें से सारे बंदे भाग गए। मेरे पास 2 लीडर खड़े रह गए, जिनों का मैं नाम है, एक तरुण जी है, एक जसवंत जी है। 2 लीडर मेरे पास खड़े रह गए और बाकी सब भाग गए। 2 लीडर खड़े रह गए, तो इन लोगों को मैं तरुण जी एंड आशीष जी दोनों खड़े रह गए। तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं इन लोगों को सपोर्ट करता चला गया। इन लोगों को मैं अंधे बात सपोर्ट करता रहा, जितना होता मेरे को सपोर्ट करता गया। इन लोगों की बदौलत मेरी टीम 31,000 की पहुंच गई। फिर 31,000 की टीम होने के बाद मेरी टीम में वापस से एंट्री की अपने जसवंत जी ने, जिन्होंने छोड़ दिया था, वो वापस आए, बोले पाजी मैं भी करूंगा। तो मैंने इनको भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। आज इन तीनों लीडरों की बदौलत मेरी टीम, ठीक है, 3 लीडर और भी कुछ लीडर नए अपने वापस आ चुके हैं, मेरे 2 लीडर पुराने, ठीक है, तकोर जी एंड विजय जी। और इन सभी लोगों की बदौलत आज मेरी टीम 1,08,000 के करीब पहुंच चुकी है, और एक अच्छे तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नेटवर्क स्टेबल कर रहा हूँ। पर मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं थी कि जिस लेवल से मैं काम कर रहा था, उस लेवल की मेरी इनकम नहीं आ रही थी, मैं डबल माइंडेड था। और उसके बाद भगवान ने मेरे मुंह पे लगाया तमाचा, दोबारा सच बताऊं, मुझे एहसास करवाया कि भाई तू सही वे पे था, बहुत सही वे पे है, सही रास्ते पे है तू, बहुत कुछ तेरे को आज मिल रहा है। उसमें दोस्तों क्या हुआ मैं बताता हूं, अभी कहानी क्या बनी ऐसी। अब जो मेरी प्रॉब्लम थी पहले, तो वो तो अपने आप ठीक होने लग गई थी, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत करवाया। अभी कुछ ऐसा मेरे साथ घटना हुई है जिसमें जो मेरी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जो मेरी स्टार्ट हुई थी, जो मेरी प्रॉब्लम पहले थी जिससे मैं काम छोड़ा था, उससे मेरी 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है आज। इस तरह से झटका लगा आज के दिन में, आज के टाइम में उठकर यार खाना पानी खाना भी मेरे लिए चुनौती बन चुकी है। ऐसी आज हालत में हूं ना मैं आपको बता नहीं सकता यार। लाइव में आज इस वजह से नहीं कर पा रहा, ना चेयर पे बैठा जा रहा है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा। मोटिवेट डिमोटिवेट करने के लिए नहीं दोस्तों बता रहा, आपको बताता हूँ, ये मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। मेरी ध्यान से बात सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
देखो आज ऐसी हालत मेरी हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कहीं नहीं जा पा रहा, उठ के वॉशरूम तक जाने मेरे को दिक्कत है। बहुत सारी यार मैं इतनी प्रॉब्लम में आ चुका हूं, मैं बता नहीं सकता यार। कपड़े चेंज करने में मेरे को दिक्कत आती है यार, वो भी किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। ऐसी हालात में आज मैं आ चुका हूं। दोस्तों मेरे को एक खुशी की बात यह है, आज मैं सेटिस्फाई इस बात से हूं कि मेरा जो बिजनेस है, जो मैंने पाइपलाइन बिछाई है, थोड़ी बहुत जितनी भी बिछाई है यार, उससे पानी गुजरता रहेगा। मैं जैसी भी हालत में हूं आज, जो मेरी पाइपलाइन बिछा ली है ना मैंने, ठीक है, इतनी मेहनत करके वो मुझे आज संभालेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही बात आपको बता देता हूं। देखो इंसान है, इंसानी बॉडी है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। आज मैं हूं तो कोई भी हो सकता है यार, किसी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों मेरी ये ऑडियो देने का मतलब यही है कि समय रहते यार अपना नेटवर्क बना लीजिए। टाइम का कुछ नहीं पता यार, भगवान का कुछ नहीं पता कैसा टाइम जिंदगी का आ जाए हमारे पास। तो जिंदगी में ऐसा काम कीजिए जिससे आपके बेड पे पड़े होने के बाद, जब मरने के बाद भी आपकी फैमिली सेफ रहे। तो दोस्तों आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं प्राइम कैश को करीब 1.5 साल के करीब दिल से टाइम दिया है, उसका आज मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। ज्यादा भी नहीं है पर इतना भी यार कम भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा इस वजह से नहीं है क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी ज्यादा, ठीक है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं था सही तरीके से। अभी मेरे को जो मिल रहा है मैं बहुत खुश हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने नेटवर्क बनाया। आज मैं बेड पे लेटा हूं यार, मेरे को तो घर से इधर से पानी पकड़ाना, मेरे को दूसरे को पकड़ाने के काबिल नहीं हो यार। मेरे को हाल क्या होता मेरा यदि आज मैं नेटवर्क ना बनाया होता। ठीक है, और रेस्ट मुझे कितनी बोलनी है, अब ये बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे जाके पता चलेगा कितनी रेस्ट बोलेंगे। दोस्तों आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए और एजुकेशन देने के लिए और अपनी ऑडियो, अपनी दिल की हकीकत बताया। लोगों की अक्सर आप स्टोरियां सुनते हो, मैं अपनी बता देता हूं। यदि मैं उस दिन लोगों की बंदे ने बोला था कि तेरे को इतने कम पैसे है तो छोड़ दे, ठीक है, जब मेरे को इतनी सिल्वर बनने के बाद भी मेरी इनकम इतनी लो आ रही थी तो मैं उस टाइम भी क्विट कर लेता, तो आज मैं बहुत रोता बैठ के। मुझे ये बीमारी जो मेरी प्रॉब्लम है ये ना मुझे मारती, मुझे डिप्रेशन मार देता, मुझे डिप्रेशन खत्म कर देता। मेरा बनेगा क्या, समझ रहे हो, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा कहां जाएगा, सारा भाड़ में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समझने की कोशिश करना। ऑडियो तो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है पर दिल की बातें यार, आज दिल करा बोलने को।